कार राम राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। आज हम हैं टीकमगढ़ विधानसभा में और टीकमगढ़ विधानसभा में हमारे संगे आज मौजूद है टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी। और स्वागत है सबसे पहले तो भाई साहब आपको बुंदेली कवरेज पे। धन्यवाद, नमस्कार। कहा है भाई साहब, आज नामांकन आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भर दो है। अब कहा है आगे की रणनीति किस हिसाब से है, कौन से रूट कौन से प्लान तैयार हैं कि आप विधानसभा की जो वोटर हैं जो आपको विधायक बनने की उम्मीद और निहार रहे हैं कि आप विधायक बनो और की जो तमाम परिस्थितियां हैं उन्हें सुधार करो और आपको जो कार्य कर रहो उसके बारे में आपके विचार और आगे के प्लान। चुनाव मैदान में आई गए, चुनाव लड़ना ही है और चुनाव की रोड मैप या प्लानिंग रणनीति ये सब तो हम 40-45 साल से भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद में काम करके आए हैं। 30 साल भाजपा में हो गए, तो चुनाव प्रबंधन काफी अच्छे से आया है। 4 बार तो लोकसभा प्रभारी उमा भारती जी का रहा, 2 बार वीरेंद्र कुमार जो मंत्री हैं उनके रहे, 1 बार कुशमरिया जी के रहे। तो ये सब तो एकदम तय है, चुनाव कोई भी लड़ता हो, लेकिन के श्रीवास्तव कैंडिडेट बनकर ही सबके चुनाव में लगा रहा है। बाकी अभी जो परिस्थितियां हैं टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वे जो जनता 5 साल भोगी है, अभी इन 5 सालों के कारण क्षेत्र का विकास तो खत्म ही हुआ है, लेकिन जनता सुख से जी भी नहीं पाई। मुंह के निवाले उसके छीन लिए गए, जमीनें हड़प ली गई, चौकी थाने नीलाम हो गए। तो एक तो सबसे पहले जनता को संरक्षण देना, जनता को सुरक्षित करना, जनता के साथ अन्याय ना हो, जनता भ्रष्टाचार में लूट खसोट के कारण लूटी न जाए, इसको बचाना सबसे बड़ी बात है। जो भ्रष्टाचार मचा रहा, मतलब भ्रष्टाचार तो एकदम भ्रष्टाचार का दलदल ही हो गया। भ्रष्टाचार सुनते थे दूसरे लोग जब करते रहे, उनके भी सुने, लेकिन मुझे लगता कि अति हो गई, अति। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले जनता को उस लूट खसोट से, उस भ्रष्टाचार से, उनके जो बच्चों की जमीनें हड़प करके और उनके मुंह के निवाले छीन लिए हैं, उससे सबसे पहले बचाव करना कि गंदे लोग राजनीति में आगे बढ़ने नहीं पाए। और दूसरे गुंडागर्दी करने वाले लोग भी फिर से सिर उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी इस क्षेत्र को बचाना। वो भी लूट खसोट करते थे, गुंडागर्दी करते थे, ये व्यक्ति लूट खसोट करते हैं और सत्ता पोषित गुंडागर्दी भी करते हैं। तो इन सबसे क्षेत्र को सुरक्षित करना, जनता को सुख चैन की जिंदगी, बेहतर जिंदगी मिल सके, इसके लिए चुनाव मैदान में उतरा। आपने पार्टी के लाने लगभग 3 दशक रहे, 30 साल विद्यार्थी परिषद में आप जुड़े रहे, तमाम आपने समर्पित होके वो एक निष्ठा के साथ आपने पार्टी का समय दो। पार्टी ने आपके साथ ऐसी अनदेखी, ऐसा रवैया, के बारे में आपकी टिकट भी कट गई, तब भी आप खड़े हुए कि भाई जनता चाहती है कि के श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ें। तो टिकट कटने में और टिकट के बाद तक लड़ने में इसके बीच में जो कुछ दिमाग में आया, जो कुछ किया आपने, इसके बारे में क्यों टिकट कटा, क्या परिस्थितियां रही ऐसी? 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, 82-83 से विद्यार्थी परिषद और 93 तक विद्यार्थी परिषद, 93 से और 2023 तक भारतीय जनता पार्टी। ऐसे 45 साल लगभग इस विचारधारा को हमने जिया है। निस्संदेह भारत के अंदर जो पार्टियां अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी रही, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में सत्ता आई और सत्ता के साथ आने वाले जो दुर्गुण हैं, उनके साथ ऐसे गंदे लोग, गंदी मानसिकता, ऐसे लोग जब आकर के इसमें प्रवेश किए और धन लूट खसोट इनकी दम पर हम कुछ भी निर्णय करवा लेंगे, पैसे में बहुत ताकत है, पैसे से सब खरीदा जा सकता है, तब से जो गड़बड़ हुआ है। तो एक बार भुगता, दूसरी बार ना, ये पाखंड, ढोंग, आडंबर के सर्वे होंगे, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण होगा, जिसका सबसे घटिया सर्वे जा रहा हो, गंदा सर्वे जा रहा हो, आम पब्लिक चिल्ला रही हो, सीआईडी रिपोर्ट चिल्ला रही हो, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े एजेंसियां सब जिसको कहीं नंबर में नहीं रख रहे थे, उसका टिकट हो जाए,
ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं लगता है, और पता सर्वे रिपोर्टों का लगे नहीं लगे, आम जनमानस की बातचीत से, टोकन से पता लग जाता है आम जनमानस कितना उद्वेलित हुआ, कितना पीड़ित हुआ, कितना परेशान हुआ। तो इन सबको की अनदेखी करके, और आप फिर से उसी जो लोग कहते हैं कि हम पैसे में सब कुछ खरीद लेंगे, उसके आधार पर अगर टिकट वितरण हुआ है, तो फिर लगा कि इस निर्णय को मान्य नहीं करूंगा, अपने आप को बंधन मुक्त किया, और कार्यकर्ताओं की संरक्षण के लिए, कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए, क्षेत्र के लोगों को लुटने से बचाने के लिए, उनके साथ जो शोषण हुआ है, उनके ऊपर जो मुकदमेबाजी हुई है, उनके मकान जो पटके गए हैं, उनकी जमीनें हड़पी गई हैं, इन सबको अब आगे ऐसा व्यक्ति पनपने न पाए, इसलिए अपने आप को प्रस्तुत किया है इस लड़ाई में। ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है, और इसलिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया हूं। अब मैदान में जो होगा तो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए आज आगे आया हूं। एक मैंने आपका देखा था जब आप विधायक बने और आप जब विधानसभा के भवन की ओर कूच कर रहे थे, एक समय जब आपका कार्यकाल था, उस समय आप बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है राई, उसको रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे थे। तो तब काफी आलोचनाएं लोगों ने यहाँ पे की कि भाई ये कैसा विधायक है। अभी भी के कई इंटरव्यू में लोग जो यहाँ के सत्ताधारी नेता हैं वो बोलते हैं कि ये तो इनने अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, बस गाते बजाते रहे हैं। तब की हकीकत में आपने बुंदेलखंड के उस लोक नृत्य को एक राजधानी में आपने जो है प्रतिनिधित्व किया, उसको प्रस्तुत किया। इस पर आपका कोई विचार? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं किया, जो ऐसा कहते हैं कि अपने 5 साल की विधायकी में कुछ नहीं किया, तो बांसवाड़ा समूह नल जल योजना ये आज अगर सिरे चढ़ी है, आज अगर इसका शिलान्यास होकर के गांव गांव में लाइनें बिछी है, के श्रीवास्तव की देन है। के श्रीवास्तव ने 3.5 साल संघर्ष किया। प्रॉपर्टी विधानसभा में होती है, कभी खाली तो वो तो विधानसभा में है कि कितना संघर्ष इस मुद्दे पर मैंने किया है। बजट में शामिल भर नहीं करा पाया, बाकी मिनट्स लिखे गए, वित्त समिति की बैठक हो गई, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट में स्वीकृति हो गई, बजट हो गया, नक्शा हो गया, कितनी लाइनें कहाँ कहाँ डलनी है, ये सब स्वीकृत करा के आया था। बस बजट में नहीं आ पाया और चुनाव आचार संहिता लग गई। तो ये काम मेरा किया हुआ है। दूसरे, सड़कें कोई ऐसी बची नहीं है पूरी विधानसभा में, मतलब लगभग 18 से 2000 रुपए करोड़ रुपए की सड़कें यहाँ टीकमगढ़ में विधानसभा में हमने स्वीकृत कराई, और जो काम हुआ, जिनके लिए लड़ा हूँ, विधानसभा में लड़ता था। बाईपास, टीकमगढ़ का बाईपास, इसके लिए लड़ा। कगरवाहा से लेकर के बड़ा गांव से लेकर के बलदेवगढ़ 110 करोड़ रुपए की योजना। ये अभी भी पत्र रखे ना, कुछ हाथ कंगन को आरसी क्या, शिवराज जी का खुद पत्र आया कि आपने जो सायगढ़ से और ओरछा तक की सड़क के लिए जो आपने मांग की थी, उसमें 310 करोड़ रुपए डबल लाइन की बनाने की स्वीकृति हो गई है। अपने क्षेत्र की जनता को अवगत कराएं, आज भी रखा है ऊपर। तो ये सब काम। फिर 2 हाई स्कूल, 2 इंटर कॉलेज और 16 हाई स्कूल, 2 इंटर कॉलेज, 16 हाई स्कूल, बड़ा गांव धसान को तहसील बनाना, समरना में नायबी कोर्ट स्थापित करना, थाना देहात, थाना यातायात का कार्यालय, ये जो काम है इसके लिए कौन लड़ा? ये हम लड़े। मवई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन लड़ा? विधानसभा में स्वीकृत हुआ। तो ऐसे जो काम है, ये किसकी देन है भैया? ये किसकी देन है? ये के श्रीवास्तव। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ढोलक नगड़िया बजा करके बुंदेली कल्चर को, संस्कृति को अगर मैं आगे बढ़ने का अवसर दे रहा हूं, खत्म हो जाएंगी ये संस्कृतियां, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। और फिर क्यों नहीं नाचूं, क्यों नहीं गाऊं? अगर देवी भजन हो रहे हैं, जवारे निकल रहे हैं, तो मैं माँ को याद नहीं करूं? अगर हमारा क्रिकेट के खेल में, हॉकी के खेल में हमारी भारत की टीम जीतती है, तो मैं जश्न नहीं मनाऊं? अगर भजन हो रहे, फागे हो रही, राई हो रही, लमतेरा हो रहे, देवी गीत हो रहे, तो मैं उनमें जाकर के भजन कीर्तन करने, सुंदरकांड में नहीं बैठूं, ढोलक हारमोनियम नहीं बजाऊं? अरे मैं भगवान के सामने नाचता हूं। तुम जैसे लोग जो माया के सामने नंगा नाच कर रहे हो, कम से कम वो नंगा नाच तो नहीं कर रहा हूं ना। और मैं जनता के लिए नाचता हूं, जनता के कामों के लिए नाचता हूं। मैं जनता को तो नहीं नचवाया ना मैंने। तुमने तो इतनी गुंडागर्दी, इतना आतंक, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार किया कि तुमने जनता को ही नचा दिया। हम तो जनता की मांग पर नाचे हैं, भगवान के सामने नाचे हैं, माया की नहीं।
अभी बुंदेलखंड की बात की जाए तो एक पलायन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से और अन्य सिंचाई वगैरह की जो नहरें हैं वो अभी आज भी कई गांव अछूते हैं उनसे। इन सब के लिए भाजपा में आप रहे हैं और भाजपा पार्टी लगभग 18 साल तक मध्य प्रदेश पे कब्जा किए हुए है, राज किया उन्होंने। तो बुंदेलखंड के लिए क्या-क्या मिला उस समय पे और जो के श्रीवास्तव ने दिया हो? देखो, अब मैं ऐसा कहूंगा कि बांसुधारा समूह नल जल बांसुधारा का जो बांध है, ये भाजपा की सरकार के समय में, मैं उस समय जिलाध्यक्ष था और यही जब शिवराज जी पहली बार मुख्यमंत्री बन के टीकमगढ़ आए तब मैं भाजपा जिलाध्यक्ष था और नजरबाग में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो उस समय की ये देन है, तो सिंचाई के लिए सुविधा दी है। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने काम किए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल नहीं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं तो मैं कहूँ कि नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे उसको, मैं भाजपा में था ना, तो वो किया है। ये मैं जब विधायक था उस समय धसान डायवर्सन योजना के लिए मैंने विधानसभा में 3 बार ध्यानाकर्षण विधानसभा में लगाए, क्वेश्चन लगाए, उन पर उत्तर भी आए हैं। तो ये सब उदाहरण है, नहीं हो पाया। अब मैं तो एक विधायक एक बहुत छोटी इकाई होती है, लेकिन यहाँ से तो कई बार सांसद, कई बार मिनिस्टर, कई बार मुख्यमंत्री तक यहाँ से टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम उनकी उपलब्धियों पर अगर जाएं तो ये काम पलायन रोकने का, ये काम बड़े उद्योग धंधे देने का, ये सेंट्रल एजेंसियों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, तो जो वहां रहे हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी उपलब्धियां बताओ। के श्रीवास्तव जैसे आज 18 स्कूल बताता है, के श्रीवास्तव आज सड़कों की गिनती करता है, के श्रीवास्तव आज शहर को सजाने की बात करता है, के श्रीवास्तव अगर नगर पालिका में पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई जलावर्धन योजना लेकर के काम प्रारंभ करके और काम को खड़ा करता है, के श्रीवास्तव अगर यहाँ अस्पताल मुंबई में खुलवा सकता है, तो जो इतने वर्षों से सांसद, मिनिस्टर, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां जरा बताएं कि केवल लक्ष्य लोआबदार भाषणों को देकर के और जनता को केवल गुमराह करके। तो मुझे लगता है कि मैं अपने दोनों कार्यकाल से, चाहे वो विधानसभा का विधायकी का कार्यकाल हो और चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष का कार्यकाल हो, ये मैं दोनों कार्यकाल से संतुष्ट हूं और मैं कहता हूं कि मैंने वो लकीर खींची है जिस पर चलने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा है। विकास के मामले में कोई मैंने कह नहीं सकता कि के श्रीवास्तव ने, के श्रीवास्तव नगर पालिका अध्यक्ष रह के भी तुम्हारे मंत्री और मुख्यमंत्री से भी बड़े बड़े काम कर दिए यहाँ। एक लास्ट सवाल है, यदि कभी बुंदेलखंड राज की मांग उठती है और बुंदेलखंड अलग राज्य बनने पे आपकी सहमति ली जाए के श्रीवास्तव जी की, तो आप कितने सहमत होंगे उसके लिए? अब बुंदेलखंड की, अब तो मैं बहुत छोटी इकाई रह गया हूँ, भाजपा में होता तो एक बार बात करता, लेकिन मैं फिर भी आज कहता हूँ कि बुंदेलखंड में कल्चर है, बुंदेलखंड में परिश्रम है, श्रम है, बुंदेलखंड में जुटने की ताकत है। लेकिन हम अगर एक छोटे से बुंदेलखंड को समेट करके एक छोटा सा वो बना लेंगे तो यहाँ इतनी अर्निंग, इतनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें चाहिए उतने आय के स्रोत बुंदेलखंड के क्षेत्र में। यहाँ बहुत बड़े बड़े न तो सदाबहार सदानीरा नदियां नहीं है, बरसाती नदियां हैं, तो पानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए पहले पानी की आवश्यकता, फिर दूसरे कनेक्टिविटी, हालांकि अब ट्रेन चलना शुरू हुई है तो कनेक्टिविटी उतनी अभी परफेक्ट नहीं है। दूसरे यहाँ कच्चा माल हमारे पास किसी प्रकार का नहीं है, केवल थोड़ा सा पायरोक्लाइट डायस्पोर या ग्रेनाइट इस तरीके का है। हाँ, यहाँ अगर हो सकता है तो यहाँ कृषि आधारित हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर इसको हब बनाने के लिए काम करना चाहिए था। हमने प्रयत्न किया, हमारी कुसुम मेंदेले मिनिस्टर थी भाजपा की, तब मैंने विधानसभा में भी इनसे कहा कि हॉर्टिकल्चर हब बनाइए, पायलट प्रोजेक्ट लेकर के आइए बुंदेलखंड में। जिंजर, अब जिंजर के कारखाने, मैं तो पहले जिंजर शब्द समझता ही नहीं था। हमारी बहुत बड़ी नेता उमा भारती जी हैं, जब वो सांसद का चुनाव लड़ती थी, यहाँ जिंजर कारखाना, जिंजर कारखाना, जिंजर का पता ही नहीं, जिंजर कारखाना हम भी लट गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। और कब बनना है? आज भी वो एक हवाई मुद्दा बना हुआ है, माने कब बनना है पता ही नहीं। अब जिंजर कारखाना बस, और एक चिट्ठी लिखो, तुम्हें दिल्ली भगने की जरूरत नहीं, तुम्हें भोपाल भगने की जरूरत नहीं, यहीं से हम काम करेंगे। और भूखे के एक बढ़िया भाषण होते थे, मैंने सुने हैं लोगों के, तो वो कहा करते थे खेतों में खुशहाली होगी, खेतों में हरियाली होगी, चेहरे पर लाली होगी और भोजन से भरी थाली होगी। तो ये कब होगी?
हकीकत में वो आज भी दूर दूर तक नहीं। मैंने अब ये उनको सोचना चाहिए जिन्होंने इस तरीके के भाषण देकर के जनता का वोट लिया और फिर ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका समय देने के लिए। ये थी हमारी छोटी सी वार्ता बुंदेली कवरेज की पूर्व विधायक टीकमगढ़ से के श्रीवास्तव जी, और ये आज अपना नामांकन दाखिल करके और विधानसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।